नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज देश भर में सूर्य ग्रहण लगेगा। आपको बता दें कि आज अंधेरे के साए में सूरज रहेगा। भारत में शाम 4:22 पर सूर्य ग्रहण रहेगा। शाम 6:32 तक ये सूर्य ग्रहण लगेगा। आपको बता दें कि ग्रहण की कुल अवधि जो है वो 4 घंटे 3 मिनट बताई जा रही है। काशी और मथुरा में ग्रहण देखा जा सकेगा। तो आपको बता दें कि करीब 10 साल बाद दोबारा दीपावली और सूर्य ग्रहण का यह संयोग बन रहा है। अलग अलग जगहों पर सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। 4 घंटे 3 मिनट की कुल अवधि बताई जा रही है। काशी और मथुरा में भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। भारत में शाम 4:22 पर सूर्य ग्रहण लगेगा और इस दौरान तमाम मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। शाम 6:32 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि जो है वो 4 घंटे 3 मिनट बताई जा रही है। काशी और मथुरा में भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। काशी में मंदिरों के कपाट बंद हैं। मुंबई, गंगोत्री और दिल्ली सभी जगह पर मंदिरों के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। सूतक काल के चलते इन कपाटों को बंद कर दिया गया है। शाम 6:22 तक आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण रहेगा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आज सूर्य ग्रहण का असर देखा जाएगा। आज अंधेरे के साए में रहेगा सूरज। भारत में शाम 4:22 पर सूर्य ग्रहण लगेगा। 4 घंटे 3 मिनट की ये पूरी अवधि बताई जा रही है, जब अंधेरे के घेरे में सूरज रहेगा। शाम 6:32 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। आपको बता दें कि शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए ग्रहण के पहले सूतक लगने पर सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की पूजा करना भी वर्जित है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। काशी के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। आज अंधेरे के घेरे में रहेगा सूरज। 4 घंटे 3 मिनट की अवधि बताई जा रही है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिखेगा। साल 2022 में दूसरी बार आज सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो चलिए, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी, ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर। जी नमस्कार। आचार्य जी, कब से कब तक सूर्य ग्रहण रहेगा, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए 4 घंटे 3 मिनट तक जो है सूर्य ग्रहण इस बार लगेगा। जी, आज दीपावली के पावन पर्व के बाद जो है अचानक ऐसा एक विश्व में सूर्य ग्रहण का जो प्रकोप प्रत्येक जनमानस पर या फिर देवी देवताओं पर सब पर देखने को मिल रहा है, उसका जो प्रातः सूतक काल प्रारंभ हुआ है वो 4:30 से सूतक काल प्रारंभ हो चुका है और ग्रहण काल जो शुरू होगा वो 2:28 से शुरू होगा ग्रहण काल और शाम को 6:32 तक ग्रहण काल अर्थात उसका मोक्ष हो जाएगा। इस सूतक काल का जो 12 घंटे का समय होता है वो ग्रहण और सूतक काल इन दोनों में कहीं न कहीं एक बहुत विषम परिस्थितियां प्रत्येक जनमानस और देवताओं के ऊपर बनी होती हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जैसे जैसे सूर्यास्त होगा देखा जाएगा कि असर थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे में आचार्य जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या करें और क्या ना करें ग्रहण के दौरान। जी, ग्रहण के दौरान विशेष रूप से जैसे आज सभी जितने भी मठ मंदिर हैं सभी के कपाट लगभग बंद हैं। उसका कारण ये है कि जब किसी ग्रह के ऊपर कोई संकट आता है, ये सबसे पहले आपको जानकारी हिंदी खबर चैनल के माध्यम से आपको दें कि सूर्य ग्रहण लगता क्यों है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक साथ तीनों की एक सूत्र में ऐसा मतलब सीधापन नजर आता है और उससे पृथ्वी पर एक हिस्सा कहीं न कहीं वो अंधेरे में डूब जाता है, ऐसे काल में कहीं न कहीं शास्त्रों में मान्यता है कि सूर्य के ऊपर एक ग्रहण का असर भी बन जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में देवी देवता आदि से लेकर के समस्त जनमानस उपासना करते हैं कि उस ग्रह के ऊपर कोई विपत्ति ना आए, क्योंकि रात जैसे कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित होता है और चंद्रमा के भी प्रकाश से। तो ऐसे ही सूर्य चंद्रमा की जो निरंतर गति है, उस गति में जब ग्रहण लगता है तो देवता भी उसमें कहीं न कहीं
उपासना साधना में जुट जाते हैं, जिसके कारण से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, घरों में पूजा पाठ आदि सभी चीज़ें उस समय बंद कर दी जाती हैं। वो चाहे भोजन बनाने से लेकर के या अन्यत्र कोई भी कार्य हो, वो उस समय विराम लगा दिया जाता है और केवल सूर्य की उपासना उस समय की जाती है। उपासना ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर सूर्य का कोई गलत प्रभाव पड़ रहा हो, हम उसको सही करने के लिए उपासना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सूर्य के मोक्ष के लिए उपासना करें कि सूर्य के ऊपर जो ये ग्रहण लग रहा है उससे जो जनमानस या देवी देवता या सूर्य स्वयं प्रभावित हो रहा है, उस कौन से मंत्र को जप करके हम सूर्य को और बलिष्ठ बनाएं जिससे कि सूर्य के ऊपर इस ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव ना पड़े। और जब सूर्य सुरक्षित रहेगा तो समस्त जनमानस देवी देवता सभी सुरक्षित रहेंगे। आचार्य जी, आपने मंत्रों की बात की, तो सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे कौन से मंत्र है जिनका जाप करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि वैदिक सनातन काल में एक मंत्र कहा जाता है, आपको जप करना होगा कम से कम 108 बार मंत्रों का जप करें। ओम घृण सूर्याय नमः, एक बार पुनः ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यदि आप पढ़ने में वैदिक मंत्रों को समर्थ हैं तो वैदिक मंत्र का भी उच्चारण किया जा सकता है, उसका भी जप किया जा सकता है। वैदिक मंत्र क्या है? ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतम मर्त्यंच हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जातिर्भुवनानि पश्यन्न। इतना ही मंत्र है भगवान सूर्य का, ये वैदिक मंत्र है। यदि इसे 11 बार 21 बार ग्रहण काल में जप करेंगे तो इससे एक व्यक्ति अगर इतना जप करेगा तो कई करोड़ों कोटि गुना वो जाकर के शक्ति सूर्य को भी मिलेगी। और सूर्य के साथ साथ जब सूर्य प्रबल हो जाएगा तो आपके जनमानस, आपके जीवन में कहीं सूर्य की यदि क्रूर दृष्टि पड़ भी रही होगी तो उस प्रसन्नता से कहीं न कहीं भरपूर शक्ति सूर्य आपको भी प्रदान करेंगे। आचार्य जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो तुला राशि पर होगा, तो तुला राशि वालों के लिए कोई अलग से खास उपाय? तुला राशि के जातकों के ऊपर कहीं न कहीं सूर्य की लंबे समय से दृष्टि खराब चल रही है और सूर्य होता है पिता का कारक। ऐसे में घबराने का बिल्कुल भी कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप घबरा जाएं। और ऐसे तुला ही राशि नहीं, ऐसे 4 राशियां और भी हैं जिन पर उनका असर पड़ रहा है। पहले आपको बता दें कि सिंह राशि पर भी कहीं न कहीं सूर्य का एक अलग असर पड़ेगा इस ग्रहण का, और मकर राशि पर भी है, तुला राशि पर भी है, कुंभ राशि पर भी है और मीन राशि पर है। ये 5 ऐसी राशियां हैं, पांचों राशियों पर इनका कहीं न कहीं एक विपरीत परिस्थिति में असर पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? यदि हम सूर्य की उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक सबसे सटीक मंत्र है जो कि सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है, सूर्य को बल दिया जा सकता है और अपनी राशि को बल दिया जा सकता है। केवल भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो ये संपूर्ण 5 राशियों वाले, ये तुला आदि, सिंह, मकर और कुंभ और मीन राशि के जो जातक हैं, इनके ऊपर सूर्य की किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जी। सूर्य ग्रहण के दौरान आचार्य जी ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए? सूर्य ग्रहण के दौरान सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि सूतक काल से लेकर के ग्रहण लगने तक इस बीच में यदि कोई क्रियाकलाप आप कर रहे हैं भूलवश तो उसे विराम लगा दें। क्रियाकलापों में जैसे कि सूर्य ग्रहण से लेकर के और मोक्ष होने तक तो भोजन ना बनाएं और ना करें। लेकिन यदि कोई रोगी व्यक्ति है और उसका बिना भोजन या खाद्य पदार्थ के नहीं चल पा रहा है, तब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में वो गंगा जल डाल करके किसी लिक्विड, कोई जूस ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं। किसी चीज का सेवन कोई रोगी व्यक्ति हो जिसको बिना भोजन का नहीं चल सकता है तो वो उस समय पान कर सकता है। यदि आप समर्थवान हैं, स्वस्थ हैं और साधना कर सकते हैं तो उस ग्रहण काल के दौरान तो आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। केवल एक जगह आप अस्थायी अपने घरों में बैठ करके मंत्रों का जप करें। मंदिर में भी देवी देवताओं को स्पर्श न करें। दीपक जल रहा हो तो जलने दें, यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहने दें। ग्रहण के पहले यदि आपके घर में दूध रखा हो या फिर कुछ भी कोई अनाज या भोजन पहले से बना रखा हो तो उसमें अगर पहले से आपके पास तुलसी दल है तो उस तुलसी दल का प्रयोग अर्थात धुल करके उसको डाल दें। यदि दही रखी है तो दही ग्रहण काल में खराब ना हो। कुसा आपके घर में होगा, नहीं कुसा है तो दूरबा आप ले लें। दूरबा को धुल करके आप उस दूध, दही आदि ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें डाल करके रखेंगे
तो वो कहीं ना कहीं ग्रहण का उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण का सीधा असर खाद्य सामग्रियों पर भी पड़ता है, जो कि आम जनमानस जब उसको खाता पीता है तो उससे क्या होता है, रोगों में और ज्यादा प्रबलता आ जाती है, खत्म नहीं होती। तो इसलिए साक्षात जो विष्णु प्रिया तुलसी हैं अर्थात वृंदा हैं, यदि तुलसी का प्रयोग हम कर लेंगे, दूर्वा का प्रयोग हम कर लेंगे, कुशा का प्रयोग हम कर लेंगे तो अत्यधिक उचित होगा। जी आचार्य जी, गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं पर सूर्य ग्रहण का असर काफी पड़ता है, कोई उपाय उनके लिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। माताएं बहनें जो है यदि गर्भावस्था में हैं और ऐसे ग्रहण काल में बहुत ही संकट में समस्त जनमानस फंसा रहता है, उन माताओं बहनों को तो सबसे पहले उस ग्रहण काल के समय से लेकर के और मोक्ष तक कहीं भी बाजार इत्यादि यदि यात्रा कर भी रहे हों तो वो यात्रा विराम अवस्था में कर दें। यदि विराम अवस्था में यात्रा नहीं हो रही है तो आप सूर्य के साये में बिल्कुल भी ना पड़ें, और सूर्य के साये में जब नहीं पड़ेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगी, गर्भ सुरक्षित रहेगा। आने वाला जो समय है और जब वो बच्चा जन्म लेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सूर्य की शक्तियां भी समाहित रहेंगी, उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, कहीं भी आप बैठ करके केवल नारायण का स्मरण करें। नारायण का स्मरण आपको केवल एक मंत्र है नारायण का, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यदि हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आप वहीं बैठे बैठे, कोई जरूरी नहीं है कि आपके हाथों में माला हो, आप यथास्थान बैठ करके। ध्यान रहे कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं, माताएं बहनें वो सोए ना, उनका जो सोने की क्रिया है वो उस समय ग्रहण काल के समय नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जातक के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। जी आचार्य जी, सूर्य ग्रहण से जुड़ी अगर मान्यताओं की बात की जाए तो क्या मान्यताएं हैं? जैसे सूर्य ग्रहण की बहुत बड़ी मान्यता है, शास्त्रोक्त सूर्य हमारे ग्रहों में बाद में आता है, लेकिन सूर्य की शासन सत्ता, जैसे सूर्य के पुत्र यमराज हुए, यमुना हुई, जो कि आज पूरे संसार को कहीं न कहीं प्रभावित और प्रकाशित और अपने ओज तेज से कर रही हैं। तो सूर्य की एक शास्त्रोक्त मान्यता यदि देखी जाए तो देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य माने जाते हैं, जैसे कि सूर्य वंश था, और ऐसे ही तमाम ऐसी शास्त्रोक्त मान्यताएं ऐसी दी गई हैं जो कि सूर्य ग्रहण को लेकर के यदि उनके ऊपर कोई ऐसा बुरा असर पड़ता है तो देवी देवता से लेकर के जनमानस तक कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि सिद्ध किया गया है इस चीज को, हालांकि सनातन को विज्ञान सिद्ध करे ऐसी कोई मान्यता नहीं है। सनातन अपने आप में सिद्ध था, सूर्य अपने आप में सिद्ध था, सिद्ध है, सिद्ध ही रहेगा, तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सूर्य को उपासना, सूर्य को प्रबल बनाने के लिए देवी देवताओं द्वारा जो साधना की जाती है, ऐसे काल में पूजन काल या फिर पूजन यज्ञ हवन आदि ऐसा कुछ करना, केवल जप करिए, साधना करिए और निवेदन करिए कि सूर्य के ऊपर कोई भी बुरा असर ना पड़े। जी देखिए आचार्य जी, इस दौरान ये कहा जाता है कि देवी देवताओं को छू भी नहीं सकते हैं, ऐसी क्यों मान्यता है? उसका कारण यही है कि उस समय देवी देवता सभी साधना में होते हैं, और साधना एक ऐसी क्रिया है जैसे उपवास होता है, उप समीपे असनम, अर्थात हम ईश्वर के जितना नजदीक हैं उतना अगर हम किसी विशिष्ट अधिकारी के सामने बैठे होते हैं तो बहुत ही मर्यादित रहते हैं। ऐसे ही जीवन काल में यदि हम साधना और उपासना कर रहे हैं तो उस उपासना काल में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वहां पर ना छेड़ा जाए, वो चाहे भक्त हो या फिर वहां मंदिर का पुजारी हो। आप बिल्कुल देवताओं को स्पर्श उतने काल तक इसलिए ना करें क्योंकि सभी देवता उस समय साधना युक्त होते हैं, और साधनाओं में केवल एक उपासना करते हैं कि सूर्य के ऊपर आने वाली समस्त विपत्तियों का क्षय हो जाए, नाश हो जाए, और सूर्य बलिष्ठ रूप से संसार को प्रकाशित करता रहे। यही भूमिका है, इसके कारण से ही देवी देवताओं को स्पर्श नहीं किया जाता। आचार्य जी, 10 साल बाद दोबारा दीपावली और सूर्य ग्रहण का यह संयोग बन रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही लंबे समय बाद ऐसा आया है, और दीपावली माँ लक्ष्मी की कृपा सबके जनमानस में बनी, और उसके बाद संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य के ऊपर इतना बड़ा ग्रहण लगना, ये कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। सनातन और प्रकृति को जब जब छेड़ा जाता है तब तब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। इसलिए निवेदन आपके हिंदी खबर चैनल के माध्यम से सनातन संस्कृति को हमेशा उजागर करने के लिए, क्योंकि पूरा संसार जब सूर्योदय होता है तो भगवामय हो जाता है, भगवा से घृणा नहीं करना चाहिए।
कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति हो, वो संसार के सूर्य से अर्थात उस भगवे रंग से प्रभावित, प्रकाशित दोनों होता है। तो इतने काल बाद सूर्य के ऊपर ये जो ग्रहण लग रहा है, ऐसे ग्रहण काल में आप संयमित रहने का यदि प्रयास करेंगे और सूर्य के लिए निवेदन करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और देवताओं के लिए भी अच्छा होगा। आचार्य जी, आपने 5 राशियों की बात की जिन पर सूर्य ग्रहण का असर देखा जाएगा। इसके अलावा जो राशियां हैं, क्या उन पर भी सूर्य ग्रहण का असर उतना ही देखा जाएगा? उतना असर और अन्य राशियों पर नहीं देखा जाएगा। 5 राशियां ऐसी हैं जो कहीं न कहीं सूर्य उन राशियों को प्रभावित कर रहा है और पूर्व काल से प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे व्यक्ति अगर आपको प्रभावित कर रहा है, किसी भी ग्रह को टारगेट कर रहा है या व्यक्ति के जनमानस को, उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है, और ऐसे काल में उस ग्रह पर अचानक विपत्ति का आ जाना कहीं न कहीं थोड़ा सा ये संकेत होता है कि उस राशि के जातक थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, उनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव और ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो आप बिल्कुल धैर्य बना करके रखें और ऐसी परिस्थिति में केवल शिव ही एक ऐसा सहारा है, क्योंकि वो मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, वो कालों का काल महाकाल है। इसीलिए मैंने मंत्र आपको बताया कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो अन्यत्र जो और भी राशियां हैं, जो 12 राशियों में से 5 राशियों के ऊपर तो बुरा असर है ही, लेकिन 7 राशियों में भी जरूरी नहीं है कि यदि सूर्य बहुत प्रबल अवस्था में है, सूर्य की क्रूर दृष्टि आपके कुंडली में नहीं है, बहुत प्रसन्न भाव से हैं, तब भी आपको उपासना करना है। इसलिए क्योंकि सूर्य प्रसन्नता से देख रहे हैं, आज उसी सूर्य के ऊपर एक ऐसा ग्रहण लग रहा है, तो आपको भी इस मंत्रों के जप की आवश्यकता है। आचार्य जी, देखिए बच्चों पर भी खासा असर जो है वो सूर्य ग्रहण का देखा जाता है। बच्चों के लिए कोई खास उपाय? बच्चे एक बाल स्वरूप होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं, और हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य को ग्रास बना लिया था। तो इसलिए बच्चों को जो सावधान रहने का और रखने का एक संकेत आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। यदि विद्यार्थी जीवन है और अधिक छोटे बच्चों का, क्योंकि बंदर स्वरूप माने जाते हैं, बच्चों को रोकना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन माताएं, बहनें और घर के श्रेष्ठ सभी बच्चों को रोकने का प्रयास करें। खास उपाय सिर्फ ये है कि उन बच्चों के लिए घर में यदि चावल है तो उस चावल का उपयोग करें। ग्रहण जब खत्म हो जाए तो बच्चों के सिर से उतारा करके उस चावल को, केवल 1 मुट्ठी चावल, उसमें अन्यत्र और कुछ चावल मिला करके जो कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो या किसी मंदिर में दान करने का प्रयास करें। उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करें, सूर्य मतलब भविष्य। जैसे प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की किरण पड़ने से ही कमल विकसित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आशय मेरा कहने का यह है, जब सूर्य उदय होगा, सूर्य पर कोई ग्रहण नहीं लगेगा, सूर्य सुरक्षित रहेगा, तो हमारी आने वाली संतानें और बच्चे जो जनमानस हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में सूर्य की तरह चमकेंगे, क्योंकि सूर्य एक पिता का कारक होता है। इसलिए बच्चों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। आचार्य जी, एक आ जा रहा है कि आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण से क्या समझे? आंशिक सूर्य ग्रहण नहीं है। सबसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सबसे पहली बात ये, ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली है। भारत में देखिए, सूर्य एक है, 2 सूर्य नहीं है या 10 सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी एक है। भारत में नहीं देखा जाएगा, वो कहीं अलग देखा जाएगा, या ऐसा विषय ला करके और उस ग्रह के बारे में हम अपने घर में सोएं, तो ऐसा विषय नहीं आता है। सनातन ये कहता है किसी भी ग्रह के ऊपर यदि कोई भी आपत्ति आती है तो उस प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि कुंडली में 12 ग्रहों का एक अलग अलग स्थान है और सूर्य का स्थान पिता का कारक होता है। पिता मतलब एक वृक्ष की जड़। अगर वृक्ष की जड़ हिल जाएगी तो उसमें न तो पत्ते लगेंगे, न पुष्प होंगे, न फल लगेगा। इसलिए सूर्य का आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से ग्रहण जो लग रहा है उसको आप बहुत ही हल्के में ना लेकर के गंभीरता पूर्वक उस पर आप अपनी साधना करें, उपासना करें, सूर्य को भी मजबूत बनाएं, अपने कुंडली में बैठे हुए सूर्य को भी कहीं ना कहीं प्रबल बनाने के लिए प्रयास करें। आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन जो सनातन धर्म के लोग जो बाहर रहते हैं, कई बार देखा जाता है कि सूर्य ग्रहण को इतनी मान्यता नहीं देते हैं। जी, यदि व्यक्ति मान्यता नहीं देता है, देखिए इसी पृथ्वी पर, इसी धरा पर देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, तो हम किसी को मना नहीं सकते। लेकिन हाँ, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से ये संकेत, ये संदेश देना चाहते हैं, यदि आप बार बार प्रकृति को और सनातन को या फिर किसी ग्रह गोचर को बहुत ज्यादा हल्के में लेंगे और आपको अंत में कहीं ना कहीं जा करके उस ग्रह के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में कहीं ना कहीं विवेचना आपको सुननी और जाननी पड़ेगी। क्योंकि आप आदिकाल, अनादिकाल से जब आप प्रभावित होते जाएंगे, आपका वंश प्रभावित होता जाएगा। यदि आप जान लीजिए, ये सूर्य ग्रहण, अगर सूर्य प्रभावित हो गया
या आपकी वो कुंडली में हो, आपके घर में हो, या कहीं भी हो, या लग्न में बैठा हुआ सूर्य हो, तो वंशावलियों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वंश में कहीं ना कहीं जातक का जन्म होने में बहुत बड़ी असमर्थता साबित होती है। तो इसलिए बहुत हल्के में ना लें, वो चाहे विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति हो और चाहे स्वदेश में बैठा हुआ व्यक्ति हो या भारत में बैठा हुआ व्यक्ति हो, क्योंकि सूर्य ग्रहण इस बार प्रभावशाली है। इस बार अगले 10 साल की अपेक्षा जो ये सूर्य ग्रहण आया है वो काफी प्रभावशाली है। इसलिए जप तप नियम संयम आसन प्राणायाम साधना इत्यादि चीजों का आश्रय लेकर के अपने ग्रहों को मजबूत करें, और ग्रहों को मजबूत करने के साथ साथ उन ग्रहों के बारे में भी सोचें जो कि हमारे जीवन की सत्ता को चला रहे हैं, और उन ग्रहों के बारे में जब आप सोचेंगे तो ग्रहों का प्रतिफल आपको जरूर प्राप्त होगा। आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मंत्र बताइए जो सभी राशियों के जातक एक साथ उस मंत्र का जाप करके इस सूर्य ग्रहण के असर को थोड़ा कम कर सके। मैं हिंदी खबर के सभी दर्शकों को एक मंत्र बताना चाहता हूं। केवल इस मंत्र का जप करने से सूर्य ग्रहण का कोई भी असर आपके जीवन में देखने को नहीं प्राप्त होगा। अगर आप मंत्रों का जप नहीं कर सकते हैं तो केवल ओम सूर्याय नमः ये मंत्र आप जहां आसन पर बैठे हो, आपका सोने वाला बिस्तर ना हो, ये ध्यान रहे कि जिस पर हम सोते हैं उसी पर बैठ करके जप ना करना शुरू करें। अन्यत्र कोई आसन खड़े होकर के जप कर लीजिए आप, लेकिन सूर्य के साये में ना करें। आप अपने किसी छत्र छाया कोई घर में झोपड़ी में कहीं भी बैठ करके जप करें, लेकिन ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र ये है ओम घृण सूर्याय नमः। ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र जो है वो अत्यधिक प्रभावशाली है। उसके जप करने मात्र से ही सूर्य में बहुत बड़ी प्रबलता आती है और सूर्य जैसा कांति अर्थात तेज उस व्यक्ति के अंदर समाहित होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कब से कब तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा और इस ग्रहण के असर को कम करने के लिए क्या उपाय करें। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।